हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड जिला पुलिस भर्ती की, जिसका पहले स्टेप क्या हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला स्टेप यानी कि दौड़, ये दौड़ कैसे निकलेगा, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोगों की दौड़ आसानी पूर्वक निकल जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और यदि चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि उनकी भी दौड़ आसानी से निकल जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि दौड़ कैसे निकलेगा। इसकी टॉपिक ही आज हम रखे हैं कि दौड़ कैसे निकलेगी। दौड़ निकालने के लिए करें क्या, करना क्या पड़ेगा जिससे हम दौड़ निकाल लेंगे। बहुत सारे बच्चे महीना, 6 महीना, साल भर तक मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही दौड़ की बात होती है, दौड़ने पहुंचता है ग्राउंड में और हताश हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे रनिंग करते हुए भी वो क्या करते हैं, 2 से 3 राउंड मारते हैं और फिर वो छट के निकल के घर वापस चले आते हैं। तो दोस्तों, आज हम वो टिप्स देने वाले हैं जिससे कि आपकी दौड़ 100% क्वालिफाई होगी। तो आप मेरी टिप्स को केवल अपना लें और आप दौड़ने के लिए पहुंचे। निश्चित तौर पर आपकी दौड़ निकलेगी, आप क्वालिफाई होंगे दौड़ में। और दोस्तों, जब तक आप दौड़ क्वालिफाई नहीं करते, आप मेडिकल में नहीं पहुंचोगे, उसके बाद आप फिर रिटर्न एग्जाम में नहीं पहुंचोगे, तो आपके लिए दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप यहाँ जा रहे हैं कि दौड़ कैसे निकलेगा। तो दोस्तों, दौड़ निकालने के लिए मैंने 2 मूल मंत्र बताया है। दौड़ते वक्त क्या करेंगे, एक तो दौड़ते वक्त क्या करेंगे, और दूसरा जो मेरा मूल मंत्र है कि दौड़ने से पहले क्या क्या करें। 2 चीजें आप अपना लेंगे तो आपका दौड़ निश्चित तौर पर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दौड़ते वक्त क्या करें, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है कि दौड़ते वक्त होता क्या है कि सांस नाक से ही ले ली, यानी सांस जो होता है कि सांस जब हम लोग लेते हैं, दौड़ते हैं तो सांस जब हम लोग लेते हैं तो मुंह खोल के नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आप ये काम करें कि मुंह खोल के नहीं लेना, नाक से ही ले, यानी नाक से ही लेना है, मुंह खोलना नहीं चाहिए। आपका जो जुबान है ये बंद होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी सांस जो होती है वो फूलने लगेगा, फिर आप में जो कैपेबल होगा, जो दौड़ने की क्षमता होगा वो घट जाएगा। आप 2 से 3 ट्रैक पूरा करते करते आप रुक जाएंगे, फिर थक जाएंगे। इसलिए आप जितना हो सके नोज से ही आप सांस लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो स्टेप है, पैर 90 डिग्री पर उठना चाहिए। पैर जो है वो 90 डिग्री पर उठना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हैं छोटी छोटी मतलब क्या करते हैं, स्टेप लेते हो, पैर उसका जो होता है ना, पैर जो होता है इसको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। इधर थोड़ा समझ सकते हैं इसको कि कोई बच्चा इस राउंड में इधर दौड़ रहा है, यदि ये खड़ा है, इसका ये फेस है, इधर है फेस, आप इसको समझ सकते हैं। इस तरह इधर फेस है, तो ये पैर जो उसका उठता है ना, बहुत सारे बच्चे का इतना उठता है, छोटी उठता है। आपको पूरा एकदम उठाना है, ये एकदम सीधा उठाना है। पैर जो है ना एकदम पीछे उठना चाहिए और सीधी उठनी चाहिए, एकदम पूरा उठना चाहिए। नहीं उठेगा तो आप क्या होंगे कि आपके मांसपेशियों में थकाव होगी और आप फिर दौड़ नहीं पाएंगे, आप जल्दी ही थक जाएंगे। तो इसलिए दौड़ते वक्त आपका स्टेप जो होगा, पीछे जो दो है पीछे मुड़ेगा, तो बिल्कुल ये जो खड़े हैं तो पैर आपका बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री में होनी चाहिए, ये एकदम उठना चाहिए। ऐसे नहीं कि इतना थोड़ा उठाएं और दौड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप फिर दौड़ नहीं पाएंगे, सही से दौड़ नहीं पाएंगे। तीसरा स्टेप की ओर चलते हैं। पैर की तली का अगला भाग का दाहिना तरफ, पैर की जो तली है यानी निचली पैर, यानी इसको फुट हम लोग बोलते हैं, इस तरह। तो बच्चे समझो, इस हाथ से आप समझ सकते हैं कि एक पैर है, तो जैसे ये पैर जमीन पे लैंडिंग होगा, यानी जमीन पर पड़ेगा ना, तो आप ये मान लीजिए आप हील है, ये आप मान सकते हैं ये हील है मेरा और ये अगला भाग है। तो आप क्या करें कि आपका अगला भाग का राइट तरफ जो भाग है ये आप लैंडिंग पहले करवाएं। ये भाग आप क्या करेंगे, जमीन पे लैंडिंग पहले करवाएंगे और फिर आप पूरा पैर को बैठाएंगे, पूरा पैर को क्या करेंगे, बैठाएंगे। कोशिश आप करें, ये प्रैक्टिस आप ग्राउंड में पहले कर ले और फिर आप क्या करेंगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे ना तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले हील को यानी एड़ी को पहले रखते हैं और फिर ये इसको बैठाते हैं, यानी कि इससे आपको चोट लगने की संभावना हो सकती है और आप इस तरह से दौड़ भी नहीं पाएंगे, फास्ट तो नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए आप हम जो बता रहे हैं वो आप
10 से 15 दिन आप अपने होम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर ले और फिर देखें कि आपकी रनिंग में क्या गति में वृद्धि हो रही है, यानी गति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो आप यह स्टेप को याद रखेंगे। अब यह स्टेप आपके लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो चौथा जो क्या है कि आप जब रनिंग करते हैं तो रनिंग करते वक्त क्या करें, पहले छोटा छोटा स्टेप ले, छोटा छोटा लेंगे। ये नहीं कि बड़ा बड़ा स्टेप ले रहे हैं, बड़ा बड़ा स्टेप ले रहे हैं। आप एक राउंड तो लगा सब बच्चा से आगे निकल गए, लेकिन दूसरे राउंड में आपको पता चलेगा कि हम सारे बच्चे से पीछे छूटने लगे हैं। तो इसका वजह क्या है कि आपने पहले एनर्जी खपत कर लिया है और बाद वाले बच्चे ने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बनाया और जैसे ही एनर्जी उसके मतलब जनरेट होने लगा उसके अंदर में, वो क्या किया, अपने रनिंग को तेज कर दिया और आपने पहले ही तेज कर लिया, पूरा एनर्जी आपने पहले ही लगा दिया। तो ऐसे में आपकी दौड़ नहीं निकलेगा। तो आप ये सावधान हो जाएं कि आप पहले ही स्पीड ना दौड़े, पहले स्पीड कभी भी ना दौड़े। क्या करना है, पहले छोटा छोटा स्टेप लेकर के फिर स्टेप को बढ़ाएं। पहले छोटे छोटे स्टेप लेंगे फिर धीरे 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 पहला राउंड आपको 4 राउंड मिलेगा। जहां तक मुझे अनुभव है, मैंने बहुत सारे ऐसी दौड़ दौड़े हैं तो मुझे अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपको 4 राउंड मिलेगा। 400 का ट्रैक मिलेगा, 400 मीटर का ट्रैक आपको मिलेगा। तो 400 का ट्रैक मिलेगा, 4 राउंड मारिएगा तो 4 4 1600, यानी कि 1600 1 मील इक्वल टू 1600 होता है। तो आपको 4 राउंड मारना पड़ेगा। तो आप छोटे छोटे स्टेप ले, 1-2 राउंड जो है छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से आप केवल एवरेज को बना के रखिए बस। उसके बाद अगला 2 राउंड जो होगा आप धीरे धीरे स्टेप को तेज कर लें और लास्ट राउंड जो होगा उसमें आप जितना दम लगा सकते हैं लगा ले, आपकी दौड़ निश्चित तौर पर क्वालिफाई होगी। उसके बाद क्या करना है, हेड डाउन नहीं होनी चाहिए, हेड डाउन नहीं होनी चाहिए। जब आप दौड़ रहे हैं ना तो दौड़ते वक्त कोशिश करें कि ये आगे चले और हेड मेरा ये डाउन नहीं होना चाहिए। ये जो है ये हेड ऐसे करके आप ना दौड़े, आप ऐसे करके ना दौड़े, डाउन हेड करके आप नहीं दौड़े। हेड एकदम स्ट्रेंथ यानी सीधी होनी चाहिए और आप दौड़ेंगे तो आपकी दौड़ जो होगा निश्चित तौर पे स्पीड होगा। इसकी चैलेंज करते हैं आपको। उसके बाद आप आइए क्वेश्चन मतलब इसमें आते हैं। इसका 6 पॉइंट क्या कहता है, अपने हाथों को सीधे और आगे ऊपर की ओर रखकर दौड़े। अपने हाथ को क्या करेंगे, ये सीधा, ये नहीं किए ऐसे ऐसे कुछ भी करके दौड़ दिए अब नहीं चलेगा। आप क्या क्या करना है, एक स्टेप होता है सीधा, ये स्टेप आप देख रहे हैं ये सीधा होता है। आपको क्या करना है, इस तरह सीधी रखना है और ये जो स्टेप होता है अब जब दौड़ते हैं ये जो स्टेप होता है तो अब ये मेरे चलना चाहिए, हाथ मेरा ये चलना चाहिए, बिल्कुल सीधी चलनी चाहिए जिससे आपकी दौड़ और स्पीड होगा। ये नहीं कि इधर उधर फेंकने लगे, फड़फड़ाने लगे तो आपकी दौड़ निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आप 1 से 2 राउंड के बीच आप बैठ जाएंगे। तो इसलिए मेरे इस टिप्स को अपना ले, आपकी दौड़ निश्चित तौर पर क्वालिफाई होगी। तो उसके बाद ये सारे तो दौड़ते वक्त करनी चाहिए, लेकिन दौड़ने से पहले भी आपको कुछ करना चाहिए। दौड़ने से पहले का मतलब हो गया कि दौड़ने से पहले क्या करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज यानी व्यायाम बोलते हैं, कसरत भी बोलते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो थोड़ा थोड़ा क्या करना है, एक्सरसाइज कर लेना है। अब बोलेंगे एक्सरसाइज क्या होता है, दौड़ने से पहले मैं एक्सरसाइज क्या करूं, क्यों करूं? तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपके शरीर में जो जकड़ा हुआ भाग होगा यानी जो भी आलस्यपन होगा वो दूर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप गए और आपको रनिंग करवा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 4-4 घंटा 5-5 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। तो 4-4-5 घंटा बैठने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि आपके शरीर में क्या आलस्यपन आ सकता है। तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहे जिससे कि आपकी शरीर का स्ट्रेंथ जो है वो बना हुआ रहेगा। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले। आप खाना भी खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने का मतलब होता है अल्पाहारी के रूप में कार्बोहाइड्रेट खाने वाले पदार्थ ले सकते हैं। जैसे में आप ले सकते हैं केला। दौड़ते वक्त आप याद रखें, दौड़ने से पहले आप कुछ खाए नहीं खाए, 1-2 केला, ज्यादा नहीं। खाने का मतलब ये नहीं कि पूरा 1 दर्जन ठूस दिए, फिर तो आपका पेट भारी हो जाएगा और आप फिर दौड़ नहीं पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप केला खा सकते हैं। और दोस्तों आप लोग जब भी रनिंग करने के लिए जाए, आप 1 से 2 दिन पहले क्या करें, चना को अंकुरित कर ले, यानी कि उसको भिगाकर उसको सूती कपड़ा में बांध के रख ले। आप 1 से 2 दिन में क्या होगा, वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित चना को आप ये रेगुलर भी यूज कर सकते हैं। आप ये रेगुलर भी यूज कर सकते हैं। दौड़ने वाले बच्चे को तो ये यूज करना ही चाहिए अंकुरित चना का, सुबह पर डे करना चाहिए। तो आप अंकुरित चना ले जा सकते हैं। एप्पल आप 1-2 खा सकते हैं, 1-2 लेना है, ज्यादा नहीं। आप यदि लेना चाहें तो 1-2 ले सकते हैं। ग्लूकोज, जो कि ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास जो है ये होना ही चाहिए। आप पानी का बोतल लेते हैं, एक एक बोतल लेते हैं, ऐसे ही निकल लेते हैं, नहीं करना है वैसा। उस दिन तो आप थोड़ा खाली ही पेट हैं तो बेहतर रहेगा, थोड़ा थोड़ा अल्पाहारी मैंने इसलिए कहा। ग्लूकोज जो है, जब भी आपको पानी प्यास लगे, आप ग्लूकोज की मात्रा को रखें, पानी में डालें और उसी पानी को आप पीने का प्रयास करें। जिससे क्या होगा कि आपकी जो मांसपेशियां है ना, वो मांसपेशियां में खिंचाव नहीं आएगा। ये मांसपेशियां में खिंचाव नहीं आने देगा, क्योंकि पानी की कमी होगा तो फिर आपकी मांसपेशियां में तो खिंचाव होगा, और मांसपेशियां की खिंचाव यदि हुआ तो फिर आप दौड़ नहीं पाएंगे। एक दो स्टेप क्या, आप आधे राउंड में रुक जाएंगे। मांसपेशियों का खिंचाव होने से कोई भी लड़का नहीं दौड़ पाएगा, इसलिए मांसपेशियों का खिंचाव नहीं होनी चाहिए। तो ग्लूकोज आप जरूर रखें और ग्लूकोज पानी में डालकर ही उसका उपयोग करेंगे। अपने आप को रिलैक्स कर ले। सबसे पहली बात मैंने अभी कहा कि जब भी आप दौड़ने जाओगे ना, तो दौड़ने जब पहुंचोगे ना तो आपको तुरंत नहीं दौड़ाएगा। आपको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारे उसका जो रूल्स है उस रूल को पूरा करें, उसके बाद ही आपको दौड़ाएगा। तो आपको 3-4 घंटा 5 घंटा, आपको 6 घंटा, पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन जो भी है 3-4-5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो आप पहले आराम से रिलैक्स हो ले, नो टेंशन। ये नो टेंशन आपके जो हृदय में स्टेशन जो डर होता है, वो डर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निडर होकर के रहें। तो ये बहुत जरूरी है आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए। उसके बाद आप अपने मैदान में 300 से 400 मीटर तक ही तेज दौड़ लगाएं और फिर व्यायाम करें। आप अपने होम ग्राउंड में जब प्रैक्टिस करते हो तो कभी कभी क्या करो कि आप दौड़ते हैं, बिल्कुल दौड़ते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं हमको ना 1600 मीटर की दौड़, आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। आप गए और पहले ही दिन से 1600 मीटर की तैयारी में लग गए, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। आप 1600 की तैयारी में पहले ही दिन से लग जाएंगे, उतनी आसान नहीं है। आप क्या करें, 200, 300, 400, बस इतनी एवरेज बना लेना, कितनी एवरेज दौड़े। और क्या करना, यदि आप ये दिमाग में बैठाए हुए हैं कि आज हमको 400 मीटर की ट्रैक है, 400 मीटर हमको राउंड करना है, तो आप 400 मीटर राउंड कर रहे हैं ना, तो आप 300 मीटर की राउंड जो है, पहले तो धीरे धीरे 100 मीटर दौड़ो, फिर उसके बाद गति बढ़ाओ, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ा दो, यानी 300 मीटर के राउंड आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लें। अब 100 मीटर की जो राउंड होगी उसको आप तेज करें, उसको पूरा तेज से दौड़ने का प्रयास करें। इस तरह से आप 15-20 दिन आप प्रयास करेंगे, यानी कि 15 से 20 डेज तक आप ये प्रयास करें। और ये नहीं कि पर डे मुझे 400 का ही नहीं, 400 आप पहले दिन ले सकते हैं, अगला दिन आप 500 ले लें, और 500 में से आप क्या करें कि 300 राउंड और 200 राउंड आप तेज भागें। फिर नेक्स्ट इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ा सकते हैं, रनिंग को आप अपना गति भी तेज कर सकते हैं। तो ये अपना करके आप क्या कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया तरह से मतलब अपनी गति को बना के रख पाएंगे। अब 15 से 20 दिन इस तरह का प्रैक्टिस कर दे, आपकी दौड़ ना निकले तो उसके लिए सारा जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। इसलिए दोस्तों आप मेरे इस टिप्स को जरूर अपनाएंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, जिससे कि उनकी भी दौड़ आसानी से निकल जाए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों अपने दोस्त को जरूर भेजें, जिससे कि उनकी भी दौड़ आसानी से निकल जाए। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।